ओके इससे प्रीवियस क्लासेस में अगर आपको ध्यान हो तो हमने दो तरह के रिलेशनशिप में की बात करी थी, राइट? ये एक हमने बात करी थी हैज ए रिलेशनशिप की, राइट? एक बात करी थी हमने इज ए रिलेशनशिप की, राइट? अब ये जो कोड है हमारे पास, लेट मी cut it, bring it here, ठीक है? सिर्फ इतने कोड को देखिए। ये जो कोड है ये हैज अ रिलेशनशिप को कंप्लाई कर रहा है या इज अ रिलेशनशिप को कंप्लाई कर रहा है? कौन सा बढ़ाऊं? अब ठीक है, यहाँ की लाइट तो आ जाओ। मेरे ख्याल से पहला वाला होगा, देखिए। हाँ, ठीक है, क्लियर है, विजिबल है। अब ये बताइए ये हैज अ रिलेशनशिप है या इज अ रिलेशनशिप है? क्यों? क्योंकि कस्टमर के अंदर अकाउंट का ऑब्जेक्ट बन रहा है। अगर मैं कहता कि कस्टमर हैज ए अकाउंट, तो आप कहते कस्टमर के अंदर क्लास कस्टमर, उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस में अकाउंट ए इज इक्वल टू न्यू अकाउंट कहते, एक ऑब्जेक्ट अकाउंट का बनता है। मैंने कस्टमर कह रहा हूँ कि कस्टमर हैज मेनी अकाउंट्स, इसका मतलब क्या क्या बात कर रहे हैं आप? अगेन वी विल से दैट इट्स अ हैज अ रिलेशनशिप, ठीक है? हैज को चाहे तो आप हैज से रिप्लेस कर दे, just for the understanding purpose. But what we are essentially saying is customer has a number of accounts. तो जब एक क्लास की डिफिनेशन के अंदर दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को आप इंसर्ट करते हैं तो वी कॉल इट हैज ए रिलेशनशिप। क्लियर है? इसके जस्ट अगेंस्ट जब आपने इनहेरिटेंस देखा, वहां पर क्या देखा कि भाई एनिमल क्लास है, एनिमल क्लास इज अ क्लास, एंड से फॉर एग्जांपल काउ एक्सटेंड्स एनिमल, ठीक है? इसका मतलब हमने क्या देखा था कि काउ इज अ एनिमल, ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रही है, राइट? फिर हमने कहा था कि भाई लायन एक्सटेंड्स एनिमल, लायन इज अ एनिमल, अगेन द सेम रिलेशनशिप इज बीइंग सेटिस्फाइड। रैट एक्सटेंड्स एनिमल, सो रैट इज अ एनिमल। अगर मैं ये एक्सटेंड्स वाला कोड इतना हटा दूं तो तब मैं ये नहीं कहूंगा कि रैट इज एनिमल, रैट इज जस्ट अ सेपरेट क्लास, ठीक है? इट्स नॉट एन एनिमल एनीमोर एज पर द डेफिनेशन, राइट? क्लियर था? तो इस जो वर्ड था इस रिलेशनशिप का, इसका इम्प्लीकेशन क्या था? हैदे का तो क्लियर है, हैदे का मतलब क्या हुआ? सिंपली कि अ क्लास definition will have instance और collection of instances, जैसा कि कस्टमर अकाउंट कैसे हुआ था, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ। इस रिलेशनशिप का मतलब क्या है? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, सुपर सब टाइप रिलेशनशिप। यानी हम कहेंगे कि एनिमल फॉर एग्जांपल इज द पेरेंट क्लास, or we will say it's super type, super class. Cat is cat extends animal, so cat is child
और सब टाइप। फाइन, यहाँ तक क्लियर है? तो इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऐसा कोड लिखूं, सॉरी, एनिमल का टाइप यूज करूं, एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू कैट एंड दिस इज अ कॉल टू द कंस्ट्रक्टर ऑफ कैट, न्यू और कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब क्या है कि एट द रन टाइम व्हेन द जेवीएम इज रनिंग द कोड, द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ टाइप ए व्हिच इज एनिमल इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग द एड्रेस ऑफ चाइल्ड क्लास कैट। ठीक है, हालांकि ये सब डिस्कस हो चुका है। ठीक है, रिवर्स हम नहीं कह सकते हैं। वी कैन नॉट से, वी कैन से अ कैट इज अ एनिमल, दैट इज ट्रू। वी कैन नॉट से एनिमल इज अ कैट। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हम ऐसा नहीं कह सकते कि कैट सी इज इक्वल टू न्यू एनिमल। ये कोड लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कंपाइलेशन में एरर मिलेगा, क्योंकि ये इस रिलेशनशिप डिफाइन नहीं हो रही है। बेसिक चीजें। लेट्स गो टू द कोड, एक बार रिवाइज कर देते हैं कोड आपके लिए। देखिए, एनिमल के अंदर एक ईट मेथड है विच इज प्रिंटिंग अ मैसेज एनिमल ईटिंग एनिमल फूड जनरिक। ठीक, दैट्स इट। मूव मेथड है जो प्रिंट कर रहा है एनिमल इज मूविंग, अ वेरी जनरल कोड विच इज नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक एनिमल एज सच। दो मेथड है, एनिमल का ऑब्जेक्ट बना के ईट मेथड कॉल करेंगे तो ये पहला वाला मैसेज एनिमल ईटिंग एनिमल फूड प्रिंट होकर के आएगा। मूव मेथड कॉल करेंगे तो एनिमल इज मूविंग प्रिंट होकर के आएगा, राइट। काउ के साथ हमने क्या करा, ईट मेथड कॉल करा, सॉरी ईट मेथड डिफाइन करा काउ में। क्या ये ईट मेथड ओवरराइड कर रहा है एनिमल क्लास के ईट मेथड को? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? सिग्नेचर सेम नहीं है, पैरामीटर एक एडिशनल है। आप एनिमल क्लास का ईट मेथड देखिए, इसमें क्या था, ईट मेथड विदाउट पैरामीटर। ठीक है, और हमने काउ में क्या डिफाइन कर दिया है, ईट मेथड विद अ सिंगल पैरामीटर। नाउ दिस इज मेथड ओवरलोडिंग, नॉट मेथड ओवरराइडिंग। ये बात क्लियर होगी? तो अगर मैं पूछूं कि काउ का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं तो उस ऑब्जेक्ट में कितने मेथड्स हमको मिलेंगे रन करने के लिए? 3 मिलेंगे। एक ईट मेथड मिलेगा, बना के देख लेते हैं इसमें क्या मसला है। से फॉर एग्जांपल काउ था ना, काउ सी इज इक्वल टू न्यू काउ, फाइन। सी डॉट, देखिए कौन कौन से मेथड दिख रहे हैं आपको। एक ईट दिख रहा है विदाउट एनी पैरामीटर, जो दिख रहा है लिस्ट पे वही आप कॉल कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कॉल कर सकते। एक ईट दिख रहा है विथ वन पैरामीटर विच इज ओवरलोडेड वर्जन ऑफ द इनहेरिटेड मेथड। पहला वाला इनहेरिटेड था, दूसरा वाला ओवरलोडेड है ऑफ द इनहेरिटेड मेथड, यानी ओवरलोडिंग चाइल्ड क्लास में भी पॉसिबल है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, फाइन। एंड देन वी गेट द मूव मेथड। नाउ which is this move method? The move method which is being inherited from the animal class, or the move method which is being, overridden in the cow class, which is overridden in the cow class because we have changed the definition of the move method in the cow class by providing a new method. ठीक है, तो रन टाइम पे अगर मैं कॉल करूंगा मूव को तो मैसेज क्या प्रिंट होगा, काउ के ऑब्जेक्ट पर अगर काउ प्रिंट करूं तो मैसेज क्या प्रिंट होगा, एनिमल इज मूविंग प्रिंट होगा या काउ इज वॉकिंग वाइल ग्रेजिंग प्रिंट होगा? काउ इज वॉकिंग वाइल ग्रेजिंग प्रिंट होगा। अगर मैं ईट मेथड कॉल करूं विदाउट पैरामीटर तो कौन सा मैसेज प्रिंट होगा, एनिमल इज ईटिंग एनिमल फूड, ऊपर वाला। क्योंकि ये ओवरराइड नहीं करा है हमने काउ में, हमने काउ में ओवरलोड तो करा है, ओवरराइड नहीं करा है इस मेथड को। तो वर्जन पे जो कॉल जाएगा किस वर्जन पे, इस वाले पर जाएगा, राइट। डायनेमिक मेथड डिस्पैच, याद है? ओके, आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल दोस थिंग्स, जस्ट फॉर द रीजन सेक आई एम जस्ट एडिंग अप, क्योंकि थोड़ा सा क्लूलेस दिख रहे थे आप लोग। ठीक है, तो अब काउ में ये जो ईट मेथड है विच इज एन एक्स्ट्रा मेथड, ठीक है, जब हमने काउ का ऑब्जेक्ट बनाया था तब तो ये तीनों मेथड हमको लिस्ट में दिख रहे थे। ईट वाला जो पैरामीटर के साथ भी है, ईट वाला जो एक एक्स्ट्रा भी है जो काउ में डिफाइंड है, एनिमल में डिफाइंड नहीं है। एक्स्ट्रा कहने का मतलब ये है, ठीक है, और मूव मेथड भी है। लेकिन यही
रेफरेंस वेरिएबल अगर मैंने एनिमल का बनाया होता, सेम रेफरेंस वेरिएबल सी, अब आपको क्या दिखेगा, सिर्फ वो मेथड दिखेगा जो एनिमल क्लास के अंदर मौजूद है, ठीक है। ईट मेथड जो पैरामीटर के साथ था, जो काउ क्लास में था, वो दिखाई नहीं देगा, यानी वो आप इन्वोक नहीं कर सकते। और आपको क्या दिखाई देगा, मूव मेथड, ठीक है, क्योंकि मूव मेथड एनिमल क्लास के अंदर मौजूद था और काउ क्लास के अंदर भी ओवरराइड करा था। अगर नहीं भी ओवरराइड करा होता तब भी उसको एनिमल क्लास से इनहेरिटेड मूव मेथड मिलता। तो इसका मतलब ये बात की गारंटी है कि ए रेफरेंस वेरिएबल जो कि एनिमल टाइप का है, इसमें हम चाहे काउ डाले, चाहे लायन डाले, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट डाले, राइट, ultimately we will be able to call these two methods, eat method without parameter as well as move method without parameter, because if those classes for which we create and assign the objects, if those classes they do not choose to override these methods or redefine these methods, then at least they will get the inherited versions of these two methods, correct, fine. तो एक चीज हमने कंक्लूड की थी कि किसी रेफरेंस वेरिएबल पे कौन से एट्रीब्यूट्स या कौन से मेथड्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, वो क्या कौन डिसाइड करता है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला यानी टाइप। सी पर आप वही ईट मेथड कॉल कर सकते हैं, वही मूव मेथड कॉल कर सकते हैं जो कि एनिमल क्लास के अंदर डिफाइंड है। काउ में जो एक एक्स्ट्रा मेथड था यानी ईट मेथड जो पैरामीटर ले रहा था, ये वाला मेथड, दिस इज एन एक्सटेंशन, कीवर्ड भी एक्सटेंड है, दिस इज एन एक्सटेंशन। दैट मीन्स ये सजेस्ट कर रहा है कि एक एक्स्ट्रा चीज आपने ऐड करी है, एनिमल क्लास की डिफिनेशन को एक्सटेंड किया है, ठीक है, टू अ सर्टेन लेवल जिसमें आप कुछ एट्रीब्यूट्स या बिहेवियर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, फाइन। जावा इज सो वर्बोज इन यूजिंग द कीवर्ड आल्सो, इसने कॉलन यूज नहीं करा, कॉलन का मतलब भी वही होता है, इनफैक्ट वो सी प्लस में भी इसका मतलब इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट के साथ एक्सटेंशन भी है, लेकिन यहाँ पे हम क्लियर कट बता रहे हैं कि भाई क्या है ये एक्सटेंशन का मतलब, दो मतलब, एक इनहेरिटेंस, दूसरा एक्सटेंशन, यानी जो काउ क्लास है वो अपने मेथड्स और एट्रीब्यूट्स को भी ऐड कर सकता है और जो पुराने आपको एनिमल क्लास से मिल रहे हैं उनको इनहेरिट भी कर रहा है, ठीक, क्लियर है बात, फाइन। अब देखिए टेस्ट डायनेमिक में, हाँ ये अलग बात है, कॉल किस मेथड पे जाएगी, ओवररिटन मेथड पे जाएगी या इनहेरिटेड मेथड पे जाएगी, ये डिसाइड किससे होगा, ये राइट साइड वाले कोड से होगा, इक्वल टू के राइट साइड वाले कोड से, है ना, कि ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, क्योंकि कॉल टू रन टाइम पे जानी है ना, फाइन। अब ये देखिए छोटा सा कोड हमने लिखा था इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि हमने डिस्कस किया था प्रीवियसली भी कि अगर हम कह रहे हैं कि एनिमल सी इज इक्वल टू न्यू काउ है, तो हमें दिख रहा है रन टाइम पे काउ का ही ऑब्जेक्ट एनिमल पे असाइन होगा। सो ये कंपाइलर को क्यों नहीं दिख रहा है कि काउ का ऑब्जेक्ट असाइन होगा, तो काउ पे सी डॉट ईट मेथड विथ वन पैरामीटर कॉल करने थे हमको, भाई कंपाइलर भी तो पार्स ही कर रहा है ना, हमको दिख रहा है कंपाइलर पार्स कर रहा है, उसका विजन क्या है, पार्सिंग टूल है, ठीक है, वो पार्स कर रहा है बेसिकली, तो कंपाइलर को भी दिख रहा है इसका मतलब, लेकिन कंपाइलर ये कह रहा है आपसे कि भाई तुमने चूंकि एनिमल टाइप का वेरिएबल सी डिफाइन कर रखा है, तो हो सकता है तुम इसको रन टाइम में तुम इसको रिप्लेस कर दो काउ से, लायन से, ठीक है, या किसी और क्लास के ऑब्जेक्ट से, और जो तुम मेथड कॉल कर रहे हो वो उस वक्त उस क्लास के ऑब्जेक्ट में अवेलेबल नहीं हुआ, तब तो मैं फंस जाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, है ना, तो प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए हमने आपको इस चीज को मतलब इम्फेसाइज करने के लिए रादर ये कोड लिख करके दिखाया था, जिसमें क्या करा था हमने, फिलहाल के लिए इसको हम भूल जाते हैं, एनिमल ए इज इक्वल टू नल, एक वेरिएबल एनिमल का बनाया जिसको नल छोड़ दिया। अब इस पे कौन सा ऑब्जेक्ट असाइन होगा, वी नो दैट a variable type of superclass may hold the address of the reference or may hold the reference of the object of the child class, ठीक है, यानी सुपर क्लास का वेरिएबल हमने एनिमल टाइप का बनाया है, तो इसमें हम चाहे तो ऑब्जेक्ट हम कैट का डालें जो कि एक्सटेंड करेगा एनिमल को, लॉयन का डालें, काउ का डालें, जो भी एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को, उनके सबका ऑब्जेक्ट रन टाइम पे होल्ड कर लेगा रेफरेंस वेरिएबल, करेक्ट। तो अगर हम चॉइस वेरिएबल क्या था, चॉइस वेरिएबल बेसिकली हमने एक स्कैनर क्लास डिफाइन करा था, स्कैनर क्लास के बाद एक मैसेज प्रिंट करा था और उसमें चॉइस वेरिएबल में रीड करके एक वर्ड को चॉइस वेरिएबल में डाला था। डॉट नेक्स्ट जो मेथड होता है स्कैनर क्लास पे, वो एक वर्ड को रीड करके रिटर्न करता है, राइट। तो एक वर्ड रीड करके रिटर्न हुआ चॉइस पे, जो कि स्ट्रिंग टाइप में चॉइस नाम का वेरिएबल
कोई एक वर्ड को होल्ड कर रहा है. If that word is equals to cow, fine, then we assign new cow object. If that equals to lion, then we assign a lion object. If nothing is assigned, then A will remain null. In that case, down the line when we call a dot eat and e dot move, तो पहले जो a dot eat पे जब कॉल करेंगे तो अगर कुछ भी असाइन नहीं हुआ है तो क्या होगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा. ठीक है, तो अगर हम चाहे तो स्पेलिंग मिस्टेक कर दें या कुछ और टाइप कर दे. ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर ये एल्स वाला कोड इतना नहीं होता तब क्या होता, कोई भी ऑब्जेक्ट ए को असाइन नहीं होता, क्योंकि ए को काउ असाइन होगा जब आप काउ टाइप करेंगे स्मॉल लेटर में, ए को लाइन असाइन होगा जब आप लाइन टाइप करेंगे चाहे स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में. इक्वल्स इग्नोर को केस लिखा हुआ है ना, ये मेथड. ठीक है, कंपेयर करने के लिए किसी भी दो ऑब्जेक्ट को आप क्या यूज करते हैं, इक्वल्स मेथड यूज करते हैं, डबल इक्वल टू यूज नहीं करते हैं. अच्छा, स्ट्रिंग के लिए स्पेसिफिक है, इक्वल्स के साथ इक्वल्स इग्नोर केस भी मेथड दे रखा है, ताकि स्ट्रिंग के कंपैरिजन में कभी कभी क्या होता है, आपने जैसे फॉर्म भर रहे हैं, नाम में आपने मेरा नाम मैंने भरा शाह इमरान आलम, एस गलती से स्मॉल रह गया, इमरान का आई कैपिटल है, आलम का ए कैपिटल है. ठीक है, अब वो ऑटो करेक्ट कैसे हो सकता है फॉर्म डाटाबेस में जाने से पहले, वो इक्वल इग्नोर केस करके कंपेयर करेगा और उसको किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में फिट कर लेगा. राइट, ये कंपैरिजन करना है इन दैट केस आल्सो. बात क्लियर है? तो इसका मतलब स्ट्रिंग क्लास के पास इक्वल्स मेथड भी है और एक एडिशनल इक्वल्स इग्नोर केस मेथड है, जो केस को इग्नोर केस के अपर केस या लोअर केस को इग्नोर करके चेक करने के लिए है. अगर हम लाइन डाल रहे हैं किसी भी केस में तो लाइन का ऑब्जेक्ट बन जा रहा है. ठीक है, अगर हम कुछ भी इंटर नहीं कर रहे हैं या किसी और स्पेलिंग से कुछ इंटर कर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, एनिमल का ऑब्जेक्ट बन जा रहा है. तो अब जो ईट और मूव मेथड कॉल होगा वो डिपेंड करेगा कि हमने काउ इंटर करा है तो काउ वाला ईट मेथड कॉल होगा, ओवररिडन मेथड. अगर लाइन इंटर करा है तो लाइन का ऑब्जेक्ट बना, तो डायनेमिक मेथड डिस्पैच जो जाएगा ईट मेथड पे, ये लाइन के ईट मेथड पे जाएगा. राइट, और अगर हमने कुछ भी इंटर नहीं करा है तो ये एनिमल क्लास के ईट मेथड पे कॉल जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो बन रहा है वो एनिमल क्लास का बन रहा है. यहाँ तक क्लियर है?